सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज अपन लेक्चर नंबर 6 करने जा रहे हैं। किसका? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। IUPAC नॉमेनक्लेचर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। उससे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे थे, उसके बारे में आज अपन क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होमवर्क के बारे में। उसके बाद में आज एक छोटा सा टॉपिक और उठाएंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं अपन। सबसे पहले अगर इसकी बात करता हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन कर लेता हूं, है ना। आवाज आ रही है ना क्लियर? लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन करने के बाद में क्या होगा बेटा, अब मैं इसको नेमिंग दूंगा या नंबरिंग दूंगा। नंबरिंग में इधर से दूं या इधर से दूं, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया था आप लोगों को। बेटा नंबरिंग उधर से दी जाती है अगर आपके पास में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, है ना। डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, तो प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड को देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को नहीं देनी है। ठीक है, मतलब सेम नंबर पे अगर वो आ रहे हैं, इधर से चलते हैं तो फर्स्ट नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से चलते हैं तो फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो आपको जो प्रायोरिटी देनी है वो किसको देनी है बेटा, डबल बॉन्ड को देनी है। इसका मतलब आप नंबरिंग किधर से दोगे, इधर से। तो 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन आप लगा सकते हो ना, हाइड्रोजन में नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ढंग से देखूं तो यहाँ पे कोई प्रीफिक्स तो है नहीं। ठीक है, तो रूट वर्ड में डायरेक्टली यूज में ले लेता हूँ। तो रूट वर्ड क्या आएगा बेटा इसके अंदर, रूट वर्ड आएगा पेंट। ठीक है, पेंट के साथ में क्या आएगा बेटा, पेंट के साथ में 1 इन और 4 आयन, है ना, क्योंकि ई पहले आता है ना, तो पेंट 1 इन। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया क्योंकि ये सफिक्स लेता है। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या जुड़ रहा है बेटा, आयन जुड़ रहा है, तो 4 क्या बन गया, आयन। ठीक है, तो इसका नाम क्या बन गया, पेंट 1 इन 4 आयन, है ना। मतलब बहुत लोगों ने इसको गलत किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमने सबसे पहले क्या कर दी, सबसे पहले इसकी कुछ इस तरीके से ये बना दी। ये बनाने के बाद में अब नंबरिंग इधर से दूं बेटा, भाई सीधी सी बात है, नंबरिंग इधर से दी जाएगी। ध्यान हो तो मैंने एक रूल बताया था, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, चलो हाइड्रोजन आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। ठीक है, क्या करोगे, हैग्स आगे -1, 2, 5, है ना, 1, 2, 5, देन हाइफन ट्राई इन। ठीक है, देख लेना, चेक कर लेना सब लोग अपने अपने आंसर। देन अपने पास में नेक्स्ट क्या आ जाता है बेटा, ये वाला आ जाता है। देखो ये अपन ने क्या कर दिया, सबसे पहले सिलेक्शन कर दिया। भाई सिंपल सी बात है, नंबरिंग इधर से करोगे आप, है ना, 3 4 5। नंबरिंग इधर से करने के बाद में आप, अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक तो क्लोरीन जुड़ रहा है और OH जुड़ रहा है। मैंने OH के बारे में आप लोगों को बताया था कि OH जो है वो प्रीफिक्स भी लेता है और सफिक्स भी लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, ये प्रीफिक्स की तरह, क्योंकि मैंने बताया था जो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है, ठीक है, ये इससे ज़्यादा अच्छा ग्रुप है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा कंपेरिजन टू OH। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, क्या नाम आएगा बेटा इसका, 4 क्लोरो। ठीक है, देन 3 हाइड्रोक्सी, 4 क्लोरो 3 हाइड्रोक्सी। 5 के लिए क्या यूज में लेते हैं बेटा, पेंटेनल। ठीक है, क्यों, क्योंकि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H है, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H क्या लेता है अपने साथ में, L लेता है। मैंने बताया था E हटा दोगे और E की जगह पे क्या ले लोगे, Al ले लोगे, L हो जाएगा। ठीक है, देन ये वाला भी अपन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ये वाला आ गया होगा मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या यूज में लेता हूँ बेटा मैं, पहले तो 4 के लिए 4 साइनो यूज में लूंगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था ये कीटोन जो है वो प्रीफिक्स सफिक्स दोनों लेता है, बोले तो अनुलग्न और पूर्वलग्न दोनों लेता है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए क्या लूंगा, ऑक्सो या कीटो दोनों यूज में ले सकते हैं। तो 3 कीटो ले लिया, मान लो सपोज दैट मैंने यूज में 3 कीटो। उसके बाद में क्या आ गया, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, देन नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ मेरे ख्याल से सिंगल बॉन्ड ही था ना। तो नेक्स्ट वाले में क्या कहता हूँ, सबसे लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन कौन सी है बेटा, यही वाली है सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, नंबरिंग इधर से देंगे, इधर से देंगे, इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 पे ये जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पे ये जुड़ रहा है, किधर से भी दे दो कोई इशू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, देखो जो 5 कार्बन एटम है उसके साथ में क्या जुड़ रहा है बेटा, मिथाइल जुड़ रहा है, सॉरी इथाइल जुड़ रहा है, H2H3 C2H5। तो मैं क्या बोलूँगा, 5 के साथ में क्या आ जाएगा बेटा, 5 इथाइल। इसके अलावा कुछ और है, नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिखूंगा मैं, नोनेन, है ना, ई हटा दूंगा, नोनेन के साथ में क्या आ जाएगा मेरे पास में, नोनेन 1
9 डायओइक। बोलो आया नहीं आया समझ में? सबसे पहले मैंने 5 के साथ में क्या जोड़ा? इथाइल जोड़ा, ठीक है। 5 के साथ इथाइल जो, उसको हिलाना मत है ना। 5 के साथ में क्या जाएगा? इथाइल आ जाएगा। फर्स्ट और 9th कार्बन के साथ में क्या जाएगा? सॉरी, टोटल रूट वर्ड कितने आएंगे बेटा? 9 कार्बन है तो 9 आ गया, ई हट जाएगा। फर्स्ट और 9th कार्बन एटम पे क्या जुड़ा हुआ है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो अपने साथ में क्या लेता है बेटा? ओइक लेता है। ये क्या बन गया? 19 डायओइक, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसका नंबरिंग किधर से करोगे? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या नंबरिंग होगी? नेमिंग क्या होगी इसकी? 1 क्लोरो 2 फ्लोरो 4 साइनो, क्योंकि साइनो पहले आता है, 4 साइनो 3 नाइट्रो, 4 साइनो 3 नाइट्रो, और साथ में 7 कार्बन एटम है, तो 7 कार्बन एटम के लिए क्या आएगा? हेप्टेन, ठीक है भाई लोगों। अब इसके बाद में हम यहाँ पे करते हैं पहले तो लॉन्गेस्ट हाइड्रोकार्बन चेन का सिलेक्शन कर लिया मैंने। ये सिलेक्शन करने के बाद में नंबरिंग इधर से या इधर से? भाई सिंपल सी बात है, इधर से दूंगा। तो मुझे ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से देते हैं तो इधर से दोगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन को मिल रहा है, इधर से दोगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन एटम को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखता हूँ 1 2 3, तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है, और इधर से कौन से कार्बन पे आता है? 5वें कार्बन पे, तो इधर से दूंगा मैं, ठीक है। देन ऑक्ट 2 इन एंड 1,8 डायआइन, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट और 1,8 नहीं 1,7 डायआइन, क्योंकि फर्स्ट पे और 7th कार्बन एटम पे क्या जुड़ रहा है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड जुड़ रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इजी है ये तो, ठीक है। देखो OH किधर से नंबरिंग दूं? इधर से 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये हाइड्रोक्सी लेता है और ये ऑक्सो या कीटो लेता है, तो पहले क्या आ जाएगा बेटा? 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। देन 5 कीटो या ऑक्सो भी ले सकते हो आप, 5 कीटो, और क्या आ जाएगा आपके पास में? हेप्टेनोइक, ठीक है। अब ये तो कर ही लोगे, इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये IUPAC नेमिंग जो है होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। अब बेटा अपन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मतलब कार्बन की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, कि कार्बन किस किस के साथ में बॉन्ड बना सकता है, किस किस के साथ में रिएक्शन करता है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। टोटल 4 प्रॉपर्टीज हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसको होमवर्क को आप कैप्चर कर लो एक बार, उसके बाद में आगे करवाते हैं, ठीक है। डन, ओके। नेक्स्ट देखो, ठीक है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है बेटा, वो आती है कंबशन, ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इनकी एक बहुत ही बेहतरीन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं जिसमें इंटरमीडिएट बनते हैं, लेकिन 10th क्लास में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर रियल बताएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन जो हैं वो ऑन द स्पॉट कंप्लीट नहीं होती हैं, उनके लिए कुछ स्टेप्स जो हैं वो लगते हैं। जैसे 2 स्टेप रिएक्शन होती है, 1 स्टेप रिएक्शन होती है। जब रिएक्शन होती है उस टाइम पे इंटरमीडिएट बनती हैं कुछ स्पीसीज, जैसे कि फ्री रेडिकल स्पीसीज बनती है। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, कार्बो एनाइन मतलब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये बहुत सारी स्पीसीज बनती हैं, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोगों को ये चीज़ समझने की जरूरत नहीं है, अभी केवल और केवल आप लोगों को इनका मतलब समझना है कि कंबशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इतना तो कि कंबशन का मतलब होता है जलना, किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ को जलाना। अब हमें किसी भी चीज़ को अगर बर्न करवाना है, ठीक है, तो बर्न करवाने के लिए मैं क्या करूँगा भाई? सिंपल सी बात है, कार्बन की बात हो रही है तो कार्बन की रिएक्शन में किसके साथ में करवा दूंगा? ऑक्सीजन के साथ में करवा दूंगा, ठीक है। तो कंबशन में क्या किया जाता है बेटा? जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है, क्या जब कंबशन होता है तो कंबशन में कोई भी आपका कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है, जिसमें क्या मौजूद हो बेटा? कार्बन मौजूद हो,
जब उस कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है तो आपको हमेशा क्या मिलता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ना बेटा, यही कंबशन कहलाती है, ठीक है। अब जब कार्बन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो हमें दो चीजें और मिलती हैं। पहली बात तो हमें हीट मिलती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमें क्या मिलती है बेटा, हीट मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या मिलती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट मिलती है, और हीट के साथ में क्या मिलता है अपने को, लाइट मिलती है, ठीक है। जब भी हम कार्बन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं बेटा, ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं। जब भी हम कार्बन की रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में हीट मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। भाई यहाँ पे हम जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन करवाने के दौरान जो हीट है वो क्या मिल रही है बेटा, रिलीज हो रही है। और जब हीट रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो कंबशन रिएक्शन समझ में आया होगा क्या होती है। कंबशन रिएक्शन वो होती है जिसमें कार्बन की रिएक्शन या फिर कार्बन से रिलेटेड, मतलब वो सारे प्रोडक्ट जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। उन कार्बन की रिएक्शन, उन प्रोडक्ट की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ में करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, साथ में हीट मिलेगी और लाइट मिलेगी। और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती हैं, जैसे कि मान लो सपोज दैट अपन ने मैथेन है, मैथेन की रिएक्शन किसके साथ में करवा दी बेटा, ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, एक तो मिलेगी अपने को कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में मिलेगा अपने को पानी, और पानी के साथ में अपने को क्या मिलेगा बेटा, हीट मिलेगा, ठीक है। जब मैथेन है, मैथेन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, हीट मिलेगा, ठीक है। तो ये दो तरीके की रिएक्शन देगी, ठीक है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, ठीक है, और हीट और लाइट तो हमेशा देगा। और मेथेन की रिएक्शन या हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन, जो हाइड्रोकार्बन है उनकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ में करवाते हो, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। जो भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब आप ऑक्सीजन के साथ में करवाओगे तो आपको हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, साथ में पानी मिलेगा, साथ में क्या मिलेगी आपको, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट आपको मिलेगी, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन जब अपन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, और साथ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्या मिलती है बेटा, हीट मिलती है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें और समझो। आप लोग जब भी क्या करते हो, जब भी आप लोग खाना वगैरह बनाते हो तो खाना वगैरह बनाने के टाइम पे जो बर्नर होता है, ठीक है, बुनसन बर्नर, जिसमें से सिलेंडर के बाद में जो चूल्हा होता है, चूल्हे में से क्या निकलती है, आग निकलती है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब सिलेंडर फुल होता है ना, फुल होने के बाद दौरान उसमें से जो फ्लेम निकलती है, वो फ्लेम जो है वो कैसे कलर की होती है बेटा, ब्लू कलर की होती है, जब वो फुल होता है, ठीक है। तो जब फ्यूल जो है, जब ये कंप्लीटली बर्न होता है, कंप्लीटली ईंधन जो है जब ये कंप्लीटली क्या होने लग जाता है बेटा, जलने लग जाता है, तो ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम निकलती है, ठीक है। मतलब ब्लू कलर की विदाउट स्मोक वाली क्या होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी, ठीक है, विदाउट स्मोक वाली फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ध्यान रखना, जब कभी भी ब्लू कलर की फ्लेम निकले, जब कभी भी ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, आग निकलती है, तो वो हमेशा कैसी होगी बेटा, नॉन सूटी होगी। बोले तो उसमें से स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, बोले तो उसमें से ब्लैक कलर का स्मोक या धुआं जो है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन जब फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीट बर्न होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, पूरा का पूरा नहीं जल पाता है, तो क्या होता है, उसमें से ब्लैक कलर की, या फिर सॉरी ब्लैक कलर की नहीं, येलो कलर की सूटी फ्लेम निकलती है। येलो कलर की सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है बेटा, येलो कलर की सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि इसमें से जो फ्लेम निकलेगी उसमें वो जो फ्यूल जो बर्न हो रहा है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाता है, उसमें से जो गैस है, अभी तक तो तुमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, लेकिन जब ये रिएक्शन होगी, जब ये वाली रिएक्शन होगी तो इससे आपको मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोले तो CO मिलेगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा इसमें से आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, बोले तो CO मिलेगा। देखो दोबारा समझो, मैंने क्या बोला कि आपका जो भी ईंधन है, जो भी गैस है या फिर केरोसिन तेल है, कुछ भी है, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, फ्यूल बोल रहे हैं। फ्यूल आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है। जब फ्यूल कंप्लीटली बर्न होता है, मतलब पूरा का पूरा जल जाता है, तो उस टाइम पे जो स्मोक प्रोड्यूस होता है वो ब्लैक कलर का नहीं होता है बिल्कुल भी, ठीक है। और उसमें से जो फ्लेम निकलती है वो कैसी निकलती है बेटा, ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। कौन सी फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की नॉन सूटी फ्लेम निकलती है, जिसमें से कभी भी ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। अभी एग्जांपल भी बताऊंगा। लेकिन जब फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, मतलब पूरा का पूरा नहीं जलता है, ठीक है,
नहीं जलता है तो क्या होता है, उसमें से येलो कलर की सूटी फिल्म निकलती है, ठीक है, मतलब येलो कलर की बोले तो पीले कलर की फिल्म निकलेगी, ठीक है। जब जैसे एज एन एग्जांपल, और उसके साथ में जब इनकम्प्लीट फ्यूल बर्न हो रहा है ना, तो उसमें से जो गैस रिलीज होगी ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ना होके कौन सी गैस रिलीज होगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो मैं बताता हूं तुम लोगों को, जब कभी भी आप क्या करते हो, लकड़ी को जलाते हो, तो लकड़ी जो वुड है, वुड को जलाते हो खाना वगैरह पकाने के लिए, मान लो सपोज दैट, तो लकड़ी जब जलती है तो उसमें तुमने देखा होगा येलो कलर का स्मोक, येलो कलर की फ्लेम निकलती है उसमें से, ठीक है। क्या निकलती है, येलो कलर की फ्लेम निकलती है। अब जब हम किसी भी बर्तन को उसके ऊपर रखते हैं तो उसमें नीचे की तरफ तुम लोगों ने देखा होगा बॉटम पे ब्लैक कलर का स्मोक जमा हो जाता है। क्यों, क्योंकि लकड़ी जो है वो धीरे धीरे जलती है, कंप्लीटली बर्न नहीं हो पाती है वो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता सकता हूं मैं, जब स्टोव जो होता है उसमें जो उसके अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं, अगर वो कंप्लीटली खुले हुए हैं, कंप्लीटली ओपन है, तो ब्लू कलर का स्मोक प्रोड्यूस होगा। आप गैस के साथ में ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। लेकिन अगर उसके कुछ जो होल्स हैं वो बंद हो गए हैं, ठीक है, कार्बन की वजह से या किसी भी वजह से, ठीक है, जब वो बंद हो गए हैं तो उसमें से येलो कलर का स्मोक प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि जो गैस है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो कंबशन क्या होता है बेटा, कंबशन वो चीज होती है जब भी हम कार्बन की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है, तो हमें क्या निकलती है, मिलती है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कब मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने को जब मिलेगी जब वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कब मिलेगी, जब वो इनकम्प्लीट बर्न हो पाता है, मतलब वो पूरा का पूरा नहीं जल पाता है, और इन दैट केस अपने को कौन सी गैस मिलेगी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी। तो ये होती है आपकी क्या, कंबशन रिएक्शन, ठीक है। जल्दी से इसको राइट डाउन करो। और भी बहुत सारी रिएक्शन आप लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है, रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। C2H5 की रिएक्शन O2 के साथ करवा दी तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपको बैलेंस करना आना चाहिए इसको, ठीक है, हाउ टू बैलेंस करना आना चाहिए, संतुलित कैसे करते हैं रिएक्शन को। अगर नहीं आता है तो मैं एक और वीडियो इसकी बना दूंगा, लेकिन वो आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलो राइट डाउन, ठीक। नेक्स्ट देखो, कंबशन रिएक्शन के बाद में बेटा जो आपकी नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन आती है बच्चा आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हिंदी में हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना भाई। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना किसी भी सब्सटेंस के साथ में, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन को किसी भी सब्सटेंस के साथ में क्या करते हो, एड ऑन करते हो, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे आप कार्बन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो कार्बन वाले कंपाउंड हैं, ठीक है, कार्बन वाले कंपाउंड हैं, जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है, या तो अल्कोहल मिलेगा या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। अब पहले ये समझो, पहली बात तो ये समझ लेना कि यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज में लिए जाते हैं, जो डायरेक्टली, मतलब मैंने पहले भी बताया तुम लोगों को कि इसके अंदर एक रिएक्शन मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू आपको पूरी रिएक्शन देखने को मिलती है। अभी आपको इन लोगों को, इन रिएक्शंस को याद करना पड़ेगा। क्या होता है बेटा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर मान लो सपोज दैट मैंने CH4 ले लिया, और CH4 की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी बेटा, O2 के साथ में करवा दी, ठीक है। अगर आप इतना लेते तो आपको क्या मिलता, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता, वाटर मिलता। लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर कुछ ना कुछ लगा दिया, मान लो सपोज दैट कॉपर लगा दिया, और 250 डिग्री सेल्सियस पे 100 एटमॉस्फेयर पे, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो कि ये क्या होता है, ठीक है, या फिर पहले ये देख लो क्या होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH3OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, CH3OH मिल जाएगा, ठीक है। आपको इसको बैलेंस करना आना चाहिए। मान लो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लगा दिया बेटा, 2 लगा दिया, ठीक है, और ठीक है, सही है, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझो पहले कि ये कॉपर लिखा हुआ है, ये 250 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, 100 एटमॉस्फेयर क्या लिखा हुआ है। तो बेटा कॉपर क्या, किसका काम कर रहा है यहाँ पे, कॉपर एक तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है कैटलिस्ट का। किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेरक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, उत्प्रेरक, ठीक है। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं, कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस, ठीक है, विच कैन बी चेंज्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को बदल देते हैं, ठीक है, मतलब किसी भी अभिक्रिया के होने की दर को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। मान लो वो बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है तो उसको कम कर देंगे, अगर बहुत धीरे हो रही है तो उसको बढ़ा भी सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो खुद अनचेंज्ड रहते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जो कैटलिस्ट होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं, दोज सब्सटेंसेज विच इंक्रीज और डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन,
मतलब किसी भी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने में सहायक होते हैं, ठीक है। बट इटसेल्फ remains itself unchanged, लेकिन खुद में कोई भी चेंज वो नहीं आने देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उत्प्रेरक बोलते हैं, है ना। ये क्या है बेटा, 250 डिग्री सेल्सियस ये आपका टेम्परेचर है और 100 एटमॉस्फेयर ये आपका प्रेशर है, ठीक है। बोले तो ये दाब है, ये ताप है, और ये क्या है आपका उत्प्रेरक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर को हिंदी में बोला जाता है दाब, इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा, ताप, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बेटा, एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। तुम बोलोगी सर जब कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, C+O2 जो हो रहा है, तो वो भी तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल, वो भी एक क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में इतना ज्यादा अभी यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं अपन, जब केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसका फर्स्ट चैप्टर CBSE का, तब अपन उसके बारे में बात करेंगे। अभी बस इतना समझो कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना, और भी बहुत सारी डेफिनेशन होती है ऑक्सीडेशन की, ठीक है। तो जब हमने, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है, तो हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन क्या है, CH4। जब CH4 की रिएक्शन किसके साथ में करवाई बेटा, O2 के साथ में करवाई, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 250 डिग्री सेल्सियस और 100 एटमॉस्फेयर पे, तो अपने को क्या मिला, मेथिल एल्कोहल मिला, है ना। अगर इसका नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे, इसका नाम बोलोगे मेथिल एल्कोहल, है ना, या फिर मेथिल एल्कोहल तो कॉमन नेम हो गया इसका। अगर इसका वो नाम बोलो IUPAC नेम, तो क्या बोलोगे इसको, मेथेनॉल। भाई देखो ना, एक कार्बन के लिए मेथेन और OH के लिए ऑल, तो क्या बन जाएगा, मेथेनॉल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मेथेन, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखो, नोट डाल के एक चीज और लिखना कि इसके जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है, जो लोअर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके या तो आपको एल्डिहाइड बना के देंगे, ठीक है, या फिर आपको क्या बना के देंगे बेटा, एल्कोहल बना के देंगे। जो लोअर हाइड्रोकार्बन होते हैं, लोअर हाइड्रोकार्बन चेन जो है वो किसका फॉर्मेशन करती है, एल्डिहाइड और एल्कोहल का, ठीक है। लेकिन जो हायर हाइड्रोकार्बन चेन होती है, मतलब जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन ज्यादा होते हैं, वो किसका फॉर्मेशन करेगी हमेशा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का वो फॉर्मेशन करेगी। एज एन एग्जांपल मान लो सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3CH2OH, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी किसके साथ में बेटा, K2Cr2O7 प्लस हीट, ठीक है, या फिर KMnO4 प्लस हीट। इनके साथ में जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। ये 11th में बहुत ज्यादा सीखने को तुम्हें मिलेगा। अभी बस ये समझो कि जब हमने इथाइल एल्कोहल, भाई इथाइल एल्कोहल बोल सकते हैं या फिर एथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको। देखो एथ के लिए 2 कार्बन, OH ऑल, तो ये क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, एथेनॉल की रिएक्शन, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाने में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब ये आपको इनडायरेक्टली O2 दे रहे हैं। भाई यहाँ पे अपन ने डायरेक्टली O2 लिया है, ये यहाँ पे क्या देने का काम कर रहे हैं बेटा, O2 देने का काम कर रहे हैं इनडायरेक्टली। चीज समझ में आई, ये आपस में इनडायरेक्टली क्या देने का काम कर रहे हैं, और O2 देने का काम करते हैं। बहुत सारे होते हैं, टॉलन रिएजेंट, ये भी O2 देने का काम करता है। ये होता है फेलिंग रिएजेंट, ठीक है, ये भी किसका काम करता है बेटा, O2 देने का काम करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 प्लस हीट, ठीक है, KMnO4 प्लस हीट, ये सारे क्या देने का काम करते हैं बेटा, O2 देने का काम करते हैं। और जब ये O2 के साथ में रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन एक्चुअली में बेसिकली में जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन जुड़ा तो आपके पास में एथेनॉल से क्या मिल गया आपको बेटा, एथेनोइक एसिड मिल गया। अगर इसको ढंग से देखो, ये क्या बन गया है, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हुई है शायद, ये जो कार्बन है ये एक्स्ट्रा आ गया है ना, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, तो आपको क्या मिल जाता है, एथेनोइक एसिड मिल जाता है, ठीक है। समझ में आया नहीं आया?
तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आप क्या कर सकते हो बेटा, कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो दोबारा समझ लो, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, कॉपर क्या है, कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक होता है, वो सब्सटेंस होते हैं जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, लेकिन खुद अनचेंज्ड रहते हैं, मतलब उनके ऊपर खुद के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये होगा, 100 एटमॉस्फेयर अपने को देना पड़ेगा, जब जाके अपने को क्या मिलेगा, मेथेनॉल मिलेगा। जो लोएस्ट हाइड्रोकार्बन सीरीज होती है वो तो आपको क्या देती है, मेथेनॉल, वो या तो आपको अल्कोहल देगी या एल्डिहाइड देगी, या फिर जो हायर हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो आपको क्या देती है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप देती है। एज एन एग्जांपल CH3CH2OH है, इसकी रिएक्शन अपन ने इसके साथ करवाई तो अपने को क्या मिलता है, एथेनोइक एसिड मिलता है, मतलब ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपको मिल गया। यहाँ पे ये जो है ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो आपको क्या देने का काम करता है बेटा, O2 देने का काम करता है, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद में अपन थर्ड लेते हैं, कौन सी, थर्ड अपनी, पहले इसको राइट डाउन कर लो फटाफट, कैप्चर करो, मैं साइड में हो जाता हूं। ठीक है, हो गया। देन थर्ड आपकी आ जाती है बेटा, कौन सी रिएक्शन, थर्ड आपकी आ जाती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जो आपकी जो थर्ड रिएक्शन आती है बेटा, वो कौन सी रिएक्शन आ जाती है आपकी, थर्ड नेमिंग रिएक्शन जो आती है वो आती है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात तो ये ध्यान देना कि ओनली सैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वही देते हैं। ठीक है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वही आपकी कौन सी रिएक्शन देते हैं बेटा, आपकी सब्स्टिट्यूशन बोले तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं वो। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता क्या है, ठीक है, इसके अंदर एक मैकेनिज्म होती है जो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिलती है, जो मैकेनिज्म मिलती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मिलती है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक अभिक्रिया मैकेनिज्म। ठीक है, समझने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसके अंदर होती है। ठीक है, होता क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, सबसे पहले आपकी जो CH4 है बोले तो मेथेन है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है केवल किसके अंदर हो रही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर हो रही है, तो डबल बॉन्ड का तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो जब अपन ने मेथेन लिया और मेथेन की रिएक्शन मैंने किसके साथ में करवा दी बेटा, Cl2 के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो Cl है ना बेटा, ये किसके साथ में कंबाइंड होगा, CH3 के साथ में, और क्या बना देगा, CH3Cl बना लेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाएगा, बोले तो HCl मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ढंग से देखो तो यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, और हाइड्रोजन निकलने के बाद में क्या ऐड हो गया बेटा, क्लोरीन ऐड हो गया। ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। मैं थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कैसे है। देखो, अगर मान लो सपोज दैट मैं क्लोरीन की बात करूं तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ इस क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप लोगों को ये चीज मैंने बता रखी है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, Cl फ्री रेडिकल बना लेगा। क्या बना लेगा, ये Cl फ्री रेडिकल बना लेगा। ठीक है, Cl फ्री रेडिकल जो है वो किसके साथ कंबाइंड होगा बेटा, CH4 के साथ में कंबाइंड होगा। ठीक है, मतलब CH4 को मैं कैसे लिखूं, CH3 बॉन्ड हाइड्रोजन। ठीक है, और इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करवा दी, Cl फ्री रेडिकल के साथ करवा दी। जैसे ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा तो होगा क्या बेटा, ये हाइड्रोजन जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और ये CH3 जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा, CH3 फ्री रेडिकल, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में, HCl। अब देखो HCl आया कैसे, देखो ढंग से देखो, अपने पास में CH3 फ्री रेडिकल प्लस वो H फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल। देखो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ओवरऑल क्या बना दिया, इन्होंने आपस में मिलकर बना दिया बॉन्ड। ठीक है, तो बन गया HCl। ठीक है, अब देखो CH3 अकेला तो है नहीं, CH3 ऐसा तो है नहीं कि एक ही है, बहुत सारे एटम यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, N एटम यहाँ पे मौजूद है, तो CH3 जो है वो दूसरे Cl फ्री रेडिकल के साथ में क्या लेगा, कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड करके क्या बना देगा बेटा, CH3
Cl बना देगा। ठीक है, तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होती है जो आपको समझनी नहीं है। ठीक है, बस मैंने एक तरीके से फील करवाया है कि Cl के बीच में बॉन्ड होता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, Cl के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाता है, देन CH3 के ऊपर यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होता है, CH3 के ऊपर फ्री रेडिकल होता है, इसके ऊपर फ्री रेडिकल आता है, प्लस Cl के ऊपर फ्री रेडिकल आता है। ठीक है, H का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके HCl बना लेते हैं, और फिर CH3 का फ्री रेडिकल, और यहाँ पे अगर तुमने देखा हो तो यहाँ पे भी एक फ्री रेडिकल बचा हुआ था, ये CH3 फ्री रेडिकल और ये Cl फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं बेटा, CH3Cl बना लेते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, जो 11th क्लास में आएगी, तुम्हारे अभी किसी काम की नहीं है। ठीक है, 11th एंड 12th में काम आएगी। ठीक है, तो बस एक तरीके से मैंने फील करवाया है कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इसके अंदर कौन सी फ्री रेडिकल, कौन सी मैकेनिज्म होती है बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी आप कर सकते हो। मान लो सपोज दैट आपके पास में CH3Cl है, इसकी रिएक्शन अगर आपने Cl2 के साथ में वापस से करवा दी, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, CH2Cl2 मिल जाएगा। मतलब वापस से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्लोरीन ऐड होगा, और साथ में क्या मिल जाएगा, HCl। अगर मान लो CH2Cl2 की रिएक्शन अगर आपने वापस से क्लोरीन के साथ करवा दी, तो आपको क्या मिल जाएगा, CHCl3 मिल जाएगा, और यहाँ से HCl निकल जाएगा। CHCl3 की रिएक्शन अगेन आपकी किसके साथ होती है, क्लोरीन के साथ होती है, तो आपको क्या मिल जाएगा, CCl4 मिल जाएगा, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, HCl। ठीक है, तो ये रिएक्शन जब तक होती है, मतलब आप मेथिन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ में करवाते हो, तो अगर क्लोरीन जो है वो एक्सेस क्वांटिटी में है, कौन सी क्वांटिटी में है बेटा, एक्सेस क्वांटिटी में है, तो एक्सेस क्वांटिटी में तो ये रिएक्शन यहां तक जाएगी। और अगर मेथेन एक्सेस क्वांटिटी में, अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, एक्सेस बोले तो ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे आने के बाद में रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि भाई CH4 ज्यादा है और Cl2 कम है। ठीक है, तो ये इसके साथ में इतनी ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पाएगा। तो ये होती है आपकी कौन सी बेटा, हाइड्रोकार्बन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन का अलग होना और क्लोरीन का या ब्रोमीन का या आयोडीन का। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझो कि हमें ये चीज पता है कि हैलोजन कितने तरीके के होते हैं बेटा, हैलोजन होते हैं, वैसे तो सर्कल बाहर आएगी आंटी, ठीक है, 5 होते हैं हैलोजन, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे Cl2 की जगह Br2 भी ले सकते थे और अपन I2 भी ले सकते थे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, फ्लोरीन को हम यहाँ पे नहीं लेते हैं। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि फ्लोरीन के साथ में जब आप इसकी रिएक्शन करवाओगे तो वो बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिसको करा पाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, पॉसिबल तो होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की होता है, इस वजह से फ्लोरीन के साथ में हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं। ठीक है, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन होती है, ब्रोमीन के साथ भी ये रिएक्शन होती है, आयोडीन के साथ में भी एक प्रॉब्लम आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, खत्म करने के लिए हम एक रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज में ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड HNO3। क्यों, क्योंकि जब CH4 की रिएक्शन अपन किसके साथ में करवाते हैं, I2 के साथ में करवाते हैं, तो रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है, एक तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे हम क्या कर देते हैं, एक HNO3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज में ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, CH3I जो है वो मिल जाता है। ठीक है, और साथ में HI मिल जाता है, क्योंकि HI इज हाईली 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 रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, HI जो होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये पूरी क्या होती है, आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। बाकी इन सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को समझनी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, केवल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर वैलिड है, बोले तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के ऊपर वैलिड है, और इनकी रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में जब करवाई जाती है तो ये होती है। अगर इसकी क्वांटिटी एक्सेस में है तो ये रिएक्शन जो है वो नीचे तक जाएगी, अगर ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है तो ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इसके आगे ये रिएक्शन नहीं होगी। बोलो है नहीं आया समझ में। ठीक है, ये होती है आपकी थर्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद में वन मोर रिएक्शन इज देयर जो आपके हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ोगे 11th-12th के अंदर ना, सब सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी आप लोगों को। ठीक है, तो एक और आपकी रिएक्शन हमें आ जाती है, कौन सी, एडिशन रिएक्शन। फोर्थ जो आपकी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है बेटा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। भाई सिंपल सी बात है, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है बेटा, एडिशन होना किसी चीज का। ठीक है, मतलब किसी चीज को जोड़ना। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो कि एडिशन रिएक्शन यहाँ पे किस में होती है, केवल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में की जाती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ में करवाई जाती है। बोले तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये देखने को आपको मिलेगी, असंतृप्त। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, असंतृप्त क्या हो गया, जैसे मैथीन हो गया। ठीक है, मैथीन
CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी एथीन, एथीन की रिएक्शन आपने किसके साथ में करवा दी बेटा, इसका एडिशन बोले तो हाइड्रोजनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया इसका, हाइड्रोजीनेशन, बोले हाइड्रोजनीकरण हिंदी में बोलते हैं। जब H2 के साथ में इसकी रिएक्शन आप करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड प्लेटिनियम और पैलेडियम, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाता है बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बोले तो आपको एल्कीन से क्या मिल जाता है, एल्केन मिल जाता है। क्या मिल जाता है बेटा आपको, एल्कीन से क्या मिल जाता है, आप लोगों को एल्कीन मिल जाता है, ठीक है। तो प्लेटिनम भी हो सकता है, एक और आ सकते हैं अपन, पैलेडियम भी ले सकते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 150 से 250 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर जो होती है एडिशन रिएक्शन होती है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फंडा होता है इसके अंदर भी, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है इसमें क्या किया जाता है, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ऊपर ले जाके इसके रख दिया जाता है। अब क्या होता है इसके अंदर, एक्चुअल में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसके अंदर 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज बनती है, ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज, 4 MCTS, ठीक है। अपन थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ से तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से भी बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो ये क्या बन गया, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, तो ये बन जाता है क्या, CH3 बॉन्ड CH3, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, ठीक है। आप लोगों को बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें एल्कीन से क्या मिलता है, आपको एल्केन मिलता है, ठीक है। और यही होती है आपकी कौन सी अभिक्रिया बेटा, एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल यूज में लेते हो आप, जब वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन किसके साथ में करवाते हो बेटा, हाइड्रोजन के साथ में। जब वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन, मतलब बहुत बुकों में आप लोगों को ये देखने को मिल जाएगा, वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन किसके साथ करवाते हो आप, इसका हाइड्रोजनेशन करवाते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है बेटा, वेजिटेबल घी मिल जाता है, वेजिटेबल घी मिल जाता है, ठीक है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, एंड 200 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको क्या करना होता है, गर्म करना होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें तुम लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है, ठीक। तो ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन ऐड करते हैं, इस वजह से इसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। एडिशन रिएक्शन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को हमने ऐड किया। हाइड्रोजनेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। भाई हाइड्रोजनेशन इसलिए, हाइड्रोजनीकरण इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन में हम हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे हैं, और यहाँ पे एडिशन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें ऐड किया जा रहा है हाइड्रोजन को, ठीक है। मतलब फिर किसी भी कंपाउंड को अगर आप ऐड करते हो तो एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। एडिशन रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलता है, मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेज, आपको क्या मिलती है, ट्रांजिशन स्टेज मिलती है। इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है बस। लेकिन ये थोड़ी अपर लेवल की बात हो गई, आप लोगों को बस अभी ये समझना है कि जो एडिशन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ऐड होता है किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। 2 रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, एल्केन से एल्केन कैसे बनता है, और आपका वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन जो आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, आपको वेजिटेबल घी बना के दे देते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो गई, आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। आप लोगों को ढंग से समझना है इसको, ठीक है, और याद भी करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारी चीजें आप लोगों को याद भी करनी होती हैं, ठीक है। फिजिक्स है समझने की होती है, बायो जो है वो भी थोड़ी बहुत समझने की होती है, केमिस्ट्री में आप लोगों को दोनों करना होता है, आप लोगों को समझना भी पड़ेगा और थोड़ा बहुत याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मे भी आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को लेके, किसी भी रिएक्शन को लेके, मैकेनिज्म को लेके नहीं, तो आप लोग मेरे से कंसल्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो है वो मैं डाल देता हूँ, किसके अंदर, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैं अपने व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। अगर IUPAC वगैरह में पिछले लेक्चर्स में भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।